रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में वाक़ अस्करी अपार्टमेंट्स में 45 साल हिना जावेद का उनके शोहर, ससुर और मुलाजिम की जानिब से किए जाने वाला बेहिमाना कत्ल सामने आया है, जहां पुलिस तफ्तीश और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद अब केस के चौंका देने वाले इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। क्या इस्लामाबाद की दो बड़ी यूनिवर्सिटियों से जिनसी हरासानी के संगीन इल्जामात पर बरतरफ होने वाले एक साबिक उस्ताद को अगर उसके माजी के जराइम और पहली बीवी पर तशद्दुद पर बरवक्त कानून के कटोरे में लाया जाता तो क्या आज हिना जावेद की जिंदगी बचाई जा सकती थी? इस दिल दहला देने वाले वाक़े की रिपोर्टिंग और दस्तावेजात के मुताबिक 21 अगस्त 2026 को हिना जावेद के भाई फहद जावेद को सुबह 6:53 ससुराल की तरफ से फोन पर इत्तला दी गई कि उनकी बहन के साथ घर में एक इमरजेंसी या हादसा पेश आ गया है। फहद जावेद जब अपने ससुर मेजर चंद ज़ैब के साथ सुबह 7:27 लाल कुर्ती में वाक़ अस्करी अपार्टमेंट्स पहुंचे तो वहां उनके सामने ये खौफनाक हकीकत खुली कि हिना जावेद अब इस दुनिया में नहीं रही। अपार्टमेंट के बाथरूम के अंदर हिना की लाश शावर के साथ आधी लटकी हुई पाई गई। लाश का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि उनके हाथ पीछे की जानिब बंधे हुए थे। चेहरे, गर्दन और तमाम जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात और चाकू के जख्म मौजूद थे। मुंह में कपड़ा ठोंसा गया था, गले पर एक तार लिपटी हुई थी, गर्दन बिज़ाहिर टूटी हुई थी और मुंह से खून और झाग निकल रहे थे। वारदात के इब्तदाई लम्हों में ससुराल वालों ने मामले को छुपाने के लिए एक फर्जी कहानी घड़ी और दावा किया कि अपार्टमेंट में चोरी और डकैती की वारदात हुई है, जिसके दौरान मुलाजिम ने लूट मार के लिए हिना को कत्ल कर दिया। ताहम अस्करी विलास की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने पुलिस को बाकायदा बयान दिया कि घर के अंदर जबरदस्ती दाखिले दरवाजा तोड़ने का कोई निशान मौजूद नहीं था। मजीद बरान जब पुलिस ने जाए वक़्वा का मुआयना किया तो मकतूला के हाथों में सोने की चूड़ी और दीगर जेवरात जो के तू मौजूद थे, जिसने डकैती के इस ड्रामे को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने जब मकतूला के शोहर डॉक्टर फैसल असगर इमाम और उनके 18 साल घरेलू मुलाजिम ज़िशान अरशद को हिरासत में लेकर यकसुई से तफ्तीश की तो मुलाजिम ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। इतराफी बयान में मुलाजिम ने सनसनीखेज इंकशाफ किया कि ये कत्ल अचानक नहीं हुआ बल्कि उसकी मंसूबाबंदी 4 दिन पहले से की जा रही थी और शोहर फैसल असगर ने उसे इस कत्ल में साथ देने के लिए 1 लाख रुपए नकद रकम फराहम की थी। हिना जावेद की शादी नवंबर 2025 में फैसल असगर के साथ हुई थी, जो उनकी जिंदगी के 9 माह पर मुहित इंतहाई दर्दनाक और स्याहबाब का आगाज था। शादी के फौरन बाद से ही फैसल असगर की जानिब से हिना पर रोजाना की बुनियाद पर बेदर्दी से तशद्दुद किया जाता रहा, लेकिन हिना ने ये तमाम मज़ालिम और अज़ियतें सिर्फ इस डर और खुलूस की बुनियाद पर खामोशी से बर्दाश्त की कि उनके वालिदैन इंतहाई शदीद बीमार और बिस्तर मर्ग पर थे और वो नहीं चाहती थी कि उनकी आखिरी उम्र में बेटी की इज्जतों को और घर की बर्बादी की खबरें उनकी तकलीफ में मजीद इजाफा करें। बदकिस्मती से माशरती दबाव और वालिदैन की मोहब्बत में इख्तियार की गई यही खामोशी मुतशद्दिद शोहर के लिए मजीद सफाकी का जवाज बनती गई और बिलाखिर एक भयानक कत्ल पर मुंतज हो गई। इस केस का सबसे तशवीशनाक पहलू मुल्जिम फैसल असगर का इंतहाई और तालीमी पस मंजर है। मुल्जिम इस्लामाबाद की मारूफ और नामूर जामियात बशमूल नस्ब में बतौर प्रोफेसर तदरीसी खिदमात सर अंजाम देता रहा, ताहम वहाँ तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासत करने के संगीन और साबितशुदा इल्जामात सामने आने पर उसे दोनों यूनिवर्सिटियों से बरतरफ कर दिया गया था। इसके अलावा मुल्जिम की ये दूसरी शादी थी और उसकी पहली बीवी ने भी इसकी इंतहा दर्जे की घरेलू तशद्दुद और नफ्सियाती इज़हार सानियों के बाइस ही खुला हासिल की थी। एक ऐसे शख्स का बार बार बच निकलना और इसके खिलाफ फौजदारी बुनियादों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का ना होना इस बात का सबूत है कि हमारे निज़ाम की गफलत ने एक मुतशद्दिद ज़हन को कत्ल जैसे संगीन जुर्म का मौका फराहम किया। मौजूदा कानूनी सूरत हाल में थाना सिविल लाइंस रावलपिंडी की पुलिस ने मकतूला के भाई फहद जावेद की मदियत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और शोहर फैसल असगर और मुलाजिम ज़िशान अरशद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जबकि मेडिकल बोर्ड की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब 21 अगस्त 2026 को हिना जावेद के खानदान की जानिब से जारी करदा रस्मी अंग्रेजी बयान में उस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया
کہ واقعے میں نامزد اور سازش میں برابر کے شریک سسر کرنل اصغر علی فیاض کو پولیس نے تاحال گرفتار نہیں کیا۔ فیملی کا موقف ہے کہ جب تک واقعے میں ملوث سہولت کاری کرنے والے یا سازش کا حصہ بننے والے ہر شخص کو قانونی گرفت میں نہیں لایا جاتا، تب تک آخری حد تک جدوجہد جاری رہے گی۔ حنا جاوید کا قتل صرف ایک گھریلو تنازع یا خبر نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے، پولیسنگ کے نظام اور قانونی عدل کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ چار دیواری کے اندر ہونے والے تشدد کو محض خانگی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کرنے کی روش نے بے شمار معصوم جانیں لی ہیں۔ حق اور سچ کی آواز بن کر اب یہ مطالبہ کرنا لازمی ہے کہ اس کیس کی تفتیش کو کسی بھی قسم کے اثر و رسوخ یا دباؤ سے پاک رکھ کر شفاف انداز میں آگے بڑھایا جائے، مفرور سسر کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کیس کا ملٹری یا سویلین عدالتوں کے فاسٹ ٹریک نظام کے تحت جلد از جلد فیصلہ کر کے تمام مجرمان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، تاکہ مستقبل میں کسی اور بیٹی کا ہنستا کھیلتا گھر اس طرح اجڑنے سے بچایا جا سکے۔